अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 की 2.3 एक्सरसाइज। ठीक है, 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने कुछ फार्मूला है वो आपने याद करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से भी फार्मूले भी आते हैं, इसमें से शॉर्ट भी आते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको फार्मूला देख लें। हमारे पास सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये जो अल्फ़ा बीटा है ना, ये हमारे रूट्स हैं। ठीक है, वो कहते हैं इन रूट्स का जो सम है उसका फार्मूला है -b/a। ये फार्मूले एमसीक्यूज में भी आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी यूज होंगे। ठीक है, फार्मूले को अच्छी तरह देख लें। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इक्वल है c/a। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जैसे हमने a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट, इस तरह वहाँ से हम वैल्यू लेंगे। ठीक है, वही वैल्यू हमारी यहाँ पे यूज़ होंगी। -b/a ये है सम ऑफ रूट्स, c/a ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा हम वहाँ से हमने सिर्फ क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, x² - 5x + 3 = 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके हमने क्या निकालने हैं, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, x² - 5x + 3 = 0। अब सबसे पहले हमने देखे ए बी सी की वैल्यूज़ लिखनी है। x² को कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है a = 1। ठीक है, ये x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये a की वैल्यू है। उसके बाद हम b की वैल्यू लिखते हैं। b x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट क्या है, -5, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -5। उसके बाद c कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका क्या है, 3 है। ठीक है, अब हमने a b c की वैल्यू ले ली। अब सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स लेना है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक है, अब b/a है। अब हमने क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है माइनस। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5, तो इसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे -5 बटे में हमारे पास क्या है, a हमारा कोफिशिएंट क्या है, 1, तो बटे में 1। अब देखिए ये ब्रैकेट में माइनस है, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 5। अब जिसके बटे में 1 हो हम उसे नहीं लिखते। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 5। ये हमारा क्या है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का हमने फार्मूला क्या लगाया, -b/a। ये हमारा सम ऑफ रूट्स आया 5। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हमने रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, उससे पहले अल्फ़ा बीटा c/a उसका फार्मूला आपने लगाना है। ये देखिए प्रोडक्ट है तो इसमें मल्टीप्लाई का, ठीक है, साइन आता है, तो हम इसे लिखते हैं अल्फ़ा बीटा। इसका फार्मूला है c/a। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। c हमारे पास क्या है, 3, और a की वैल्यू क्या है, 1। 3 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये रूट्स का हमने क्या निकाला है, प्रोडक्ट। ये हमने इसका सम निकाला है। सम का फार्मूला हमने लगाया -b/a। उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट की तो ये हमारा सम ऑफ रूट्स आ गया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, उसके लिए फार्मूला लिखा अल्फ़ा बीटा। उसका फार्मूला है c/a। c/a में हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट, और ये क्या आ गया, सम। सिर्फ हमने इसके अंदर क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट्स। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर टू हमारे पास क्या है, 3x² + 7x - 11 = 0। इसके भी हमने क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट। ठीक है, हमने रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना है। अब सवाल हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3x² + 7x - 11 = 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ हमने लिखनी है। a b c की वैल्यू लिखते हैं। अब हमारे पास देखिए x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद x का कोफिशिएंट b है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। उसके बाद हम c कांस्टेंट लेते हैं। c कांस्टेंट -11 है, तो हम यहाँ पे -11। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ लिख ली है। अब हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है रूट्स का, तो आप s लिख सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि हमने सम निकालना है तो s लिखेंगे। सम ऑफ रूट्स, इसका फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, फार्मूला -b/a।
ए। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या है इसका, माइनस बी बटा ए। तो अब हम माइनस बी की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 7। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 3। तो ये हमारा क्या आ गया, रूट्स का सम। अब हमने क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा सी बटा ए। ठीक है, अब हमने इसका प्रोडक्ट निकालना था तो हमने पी लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इक्वल सी बटा ए। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। प्रोडक्ट है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -11, ए की वैल्यू क्या है 3। तो हमारे पास ये आ गया, सम आया -7/3 और प्रोडक्ट आया -11/3। सिर्फ हमने इसमें क्या निकालना है, इसका सम और प्रोडक्ट। इसमें मेन चीज़ आपने फार्मूले याद रखने हैं, फार्मूले नहीं भूलने चाहिए। फार्मूले याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी और सिंपल है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसमें से एक शॉर्ट हर एग्जाम में लाजमी आता है। ठीक है, आपने इसमें अच्छी तरह करना है। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 3, करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हमने क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0। अब हमने ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू है, ए हमारा क्या है पी। उसके बाद बी की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -q। उसके बाद सी कांस्टेंट आर है। ठीक है, अब हमने ए बी सी की वैल्यू लिख ली। अब हमने क्या निकालना है, रूट्स का सम। उसका फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए है। अब हमारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये माइनस फार्मूले वाला है। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -q। जब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू के साथ माइनस हो तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब ए की वैल्यू क्या है पी है। अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसकी जो वैल्यू वो क्या आएगी q बटा पी। ठीक है, ये हमारा आ गया सम रूट्स का। अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा बीटा सी बटा ए, अल्फ़ा बीटा सी बटा ए। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू है आर और ए की वैल्यू है पी। तो क्या लिखेंगे, आर बटा ओवर पी, आर ओवर पी। अब ये हमारा प्रोडक्ट आ गया रूट्स का, ये सम। ठीक है, हमने इसमें इसका सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट्स भी। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस बी। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। ठीक है, अब हमने फर्स्ट काम क्या करना होता है, ए बी सी की वैल्यू लिखनी होती है। तो हम लिखते हैं a इक्वल ए प्लस बी, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है। उसके बाद हम b की वैल्यू लिखते हैं, b की वैल्यू क्या है -a। उसके बाद c कांस्टेंट की वैल्यू है b। ठीक है, अब हमने सम ऑफ रूट्स का हम फार्मूला लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बटा ए। अब ये माइनस फार्मूले वाला है। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है -a है, ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस b। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस a ओवर a प्लस b, ये हमारा सम ऑफ रूट्स आ गया। अब हमने सम ऑफ रूट्स निकाला है, इसमें a ओवर a प्लस b है। तो आपने इसे a को इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि a b इसके साथ क्या है प्लस हो रहा है। ये हमारे पास दोनों सम आए तो सम को हम इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। इसको आपने ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे आंसर है। ठीक है, ए ओवर ए प्लस बी। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं, ये है अल्फ़ा बीटा सी बटा ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है बी है और ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी। अब देखिए ये हमारा सम आ गया, सम आया था ये। उसके बाद हमने प्रोडक्ट निकाला, इसका प्रोडक्ट आया बी बटा ए प्लस बी। ठीक है, इसके अंदर हमने सम और प्रोडक्ट्स निकालनी है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी हमने क्या करना है, इसका सम और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, एल प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल इक्वल 0। ठीक है, अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है एल प्लस एम है, ये ए की वैल्यू। उसके बाद हम बी की वैल्यू लिखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है एम प्लस एन। उसके बाद सी की वैल्यू एन माइनस
एल। अब हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। अब हमने सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाना है, क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब माइनस बी बटा ए, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये फार्मूले वाला है, आप लिखेंगे ब्रैकेट में एम प्लस एन, ए की वैल्यू क्या है, एल प्लस एम। अब ये फार्मूले के साथ माइनस है तो हम लिख देंगे माइनस एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम। ठीक है, माइनस है, ठीक है, आपने इसे ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि ये इसके साथ माइनस है, क्योंकि हम इसे अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम इसे ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा सी बटा ए, ये इसका फार्मूला है, सी बटा ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन माइनस एल ओवर ए की वैल्यू क्या है, एल प्लस एम। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट, और ये हमने इसका सम निकालना है। हमने इसके अंदर सिर्फ सम और प्रोडक्ट निकालना है, इससे आगे हमने सॉल्व नहीं करना। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। ये पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, ये 6 शॉर्ट है, 6 शॉर्ट आपने अच्छे से करने से पहले जो एग्जांपल्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए तब एग्जांपल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इक्वल 0। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है तो ये ए की वैल्यू है। उसके बाद बी लिखते हैं, ये एक्स का कोफिशिएंट है माइनस 5m। उसके बाद सी का कोफिशिएंट क्या है, सी हमारा कांस्टेंट है तो ये है 9n। ठीक है, अब हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, उसका फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अब हमारा ये बी माइनस फार्मूले वाला है तो इसे आप ऐसे लिख लेंगे। अब बी के साथ माइनस है तो आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 5m ओवर ए की वैल्यू क्या है, 7। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये लिखेंगे आप 5m ओवर 7, ये हमारा सम आ गया। उसके बाद हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा सी बटा ए। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9n है और ए की वैल्यू 7 है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ये इसका सम है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इसमें मेन बात आपने सिर्फ ये फार्मूले याद रखने, अगर फार्मूले आपको याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।